back to my channel and welcome to another video. I know I have been missing from YouTube for a while. काफी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की और मुझे लगता है मैंने इतना बड़ा ब्रेक चाहते ही ना चाहते ही पहली बार इतना लंबा सा ब्रेक लिया है। वो भी इसलिए क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में एंड अब जाके थोड़ी मेरी लाइफ वापस नॉर्मल ट्रैक पे आई है। सो आई थॉट अब मुझे बस बैठ के सबसे पहले आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि मैं कहाँ थी, क्या हो रहा था, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग आप लोगों में से जो मेरे से रेगुलरली टच में रहते थे इंस्टाग्राम पे डीएम्स के थ्रू और वीडियोस पे भी काफ़ी कमेंट करते थे, वो लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे अभी भी थे कनेक्टेड और इवन मैं वहाँ पे भी इतनी एक्टिव नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। फिर भी मुझे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आप कहाँ हो, आप ठीक हो, आप वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो, कब वापस आओगे, कब डालोगे। In fact, I remember some of you even commented and said कि it's good to take a break. जब आपको अच्छा फील हो तब आप वापस आना वीडियो बनाना। So thank you very much first of all कि आप इतने टाइम तक मेरे साथ जुड़े रहे और आप इतना अंडरस्टैंड करते हो मेरी चीज़ें, इसलिए आई वाज लाइक आज मैं ये वीडियो बैठ के बनाऊंगी और ऐसा लगेगा कि जैसे मैं बस अपनी फ्रेंड्स से, अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रही हूँ और मैं उनको अपनी लाइफ अपडेट देने वाली हूँ कि क्या हुआ, मैं कहाँ थी, क्यों नहीं आई थी और अब मैं क्या करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू से शुरू करते हैं। मैंने एक्चुअली 3 महीने आई गेस 3 महीने के करीब हो गए मुझे जब मैं YouTube पे मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली है। सो उससे पहले अभी मैं थोड़ा ऑन एंड ऑफ हो रही थी, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं रेगुलर अपने शेड्यूल पे मेंटेन रखूं, बट लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है और अचानक से इतनी सारी मेरी लाइफ में सिचुएशन आ गई, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी चीज़ें ऑनेस्टली। और मेरे साथ ये होता है कि मैं ना एक जोन में चल जाती हूँ, अगर मैं अपने उस जोन से, अपनी रूटीन से बाहर हट जाती हूँ तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है उसी रूटीन में वापस से आने के लिए। हुआ ये शुरू में कि माई हस्बैंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेंट टू इंडिया for 2 months. So I was all alone, especially वो वाले टाइम पे ऊपर से मैं बिल्कुल अकेले थी तो मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं नहीं गई थी उस टाइम पे इंडिया, मैं ईयर एंड में जाने वाली हूँ, तो पहले तो मैं अकेले थी, ठीक है। ऊपर से मैं अपना एक जोन आउट हो गई थी, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। शायद मैं सारी चीज़ें खुल के नहीं बता पाऊंगी बट मैं जितना बता सकती हूँ मैं बता रही हूँ। तो काफ़ी सारी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में चीज़ें चल रही थी जिसको लेके मैं काफ़ी परेशान थी। एंड उसके बीच में मेरे को फिर मैंने जैसे आप लोगों को एक लास्ट लाइफ अपडेट वीडियो में बताया था कि मैं इंटरस्टेट मूव होने वाली थी, तो वो भी मुझे अकेले ही मूव होना था एंड माई हस्बैंड वॉज नॉट मूविंग विथ मी बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हियर इन ब्रिस्बेन। तो मेरे को वो सोच के और ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी, स्पेशली जब मैं वो 2 महीने अकेले रही हूँ। आई रियलाइज दैट आई एम नॉट समवन हु कैन लिव अलोन। लाइक आई डोंट नो इफ इट इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट आई एम नॉट समबडी हु just like it wasn't easy for me to make that move honestly। तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं मूव नहीं हो रही हूँ। आई डोंट नो, कुछ लोग बहुत एडवेंचरस होते हैं, करेजियस होते हैं जो ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ देम। आई लाइक टू लिव इन माई कंफर्ट जोन। आई डोंट नो वो कितनी अच्छी बात है, कितनी बुरी बात है, बट पहली चीज़ तो मैंने ये रियलाइज़ की कि मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ, मैं वो सब चीज़ें नहीं कर सकती हूँ जो हमने पहले प्लान की थी। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि अब मैं मूव नहीं हो रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्टे हियर, और वो मुझे उसी 2 महीने के पीरियड में रियलाइज हुआ व्हेन आई वाज एक्चुअली लिविंग अलोन। उस बीच में मुझे कोविड हो गया था। जब पूरी दुनिया से कोविड खत्म हो रहा है तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में कोविड आ गया है और मेरे को ट्रिपल डोज लगी हुई थी वैक्सीनेशन की, बट उसके बावजूद मैंने काफ़ी प्रिकॉशंस लिए, बट स्टिल I went and met one of my friends the other day and उसके बेटे को एक्चुअली कोविड हो गया था, तो और हमें तब तक पता नहीं था एंड दैट इज़ हाउ इट स्प्रेड टू ऑल ऑफ अस। हमारे एक्चुअली पूरे ग्रुप को हो गया था, मेरा जितना फ्रेंड सर्कल है सब, क्योंकि आपस में एक दूसरे से मिल रहे थे, तो बिकॉज हमें किसी को आइडिया भी नहीं था कि कोविड, व्हाट आई मीन, लाइक हमारी केयरलेसनेस थी। ऑनेस्टली आई रियली कांट ब्लेम इट ऑन एनीथिंग एल्स, बट वो हमारी ही केयरलेसनेस थी कि हमने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया और जो चीज़ हमें लगी कि ये तो नॉर्मल हो सकता है कि कोई फ्लू हो या उसके दांतों में पेन हो,
बट वो करते करते एक्चुअली में कोविड ही निकला एंड देन इवेंचुअली एवरीवन ऑफ अस गॉट इट एंड इट वाज बैड। लाइक मुझे लग रहा था कि मेरे को 3 डोज लग चुकी है वैक्सीनेशन की, तो अगर मुझे हुआ भी है तो यू नो ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया, मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बट वो जो 1 हफ्ता कोविड का 10 दिन में आइसोलेशन में थी, वो 10 डेज बहुत ज़्यादा टेरेबल थे मेरे लिए। पहले तो मेरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और ऊपर से माई हस्बैंड वॉजंट हियर, सो लाइक आई वॉज अलोन। एंड वैसे भी आप कोविड में आइसोलेट करते हो तो आप अकेले ही होते हो, बट स्टिल मेरे लिए वो और ज़्यादा मेस्ड अप सिचुएशन हो गई थी। एंड यू नो आई वॉज वेरी एंशियस, आई वॉजंट वेल फिजिकली, मेंटली। एंड उसके बाद फिर जब वो कोविड ठीक हो गया, मतलब मैं नेगेटिव आ गई, उसके बाद की रिकवरी जो उसका फेज है, आई हैवंट एक्चुअली सीन अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट। मैंने जिसको भी सुना था उसको यही सुना था कि कोविड बेकार है, कोविड बहुत खराब है, कोविड नहीं होना चाहिए। बट किसी ने एक्चुअली में ये नहीं बताया था कि कोविड से ठीक होने के बाद भी योर बॉडी यू नो इट जस्ट टेक्स अ सेटबैक और उसको काफी टाइम लग जाता है नॉर्मल रिकवर होने में, नॉर्मल अपने डे टू डे की चीजें करने में भी। तो मुझे पूरी तरह से कोविड से ठीक होने में आई वुड से 1 महीना लग गया था। वो 1 महीना मैंने काम भी उतना नहीं किया, मैं बहुत छुट्टियां ले रही थी। मेरे से उठ के नॉर्मल एक अपनी ग्रीन टी के लिए पानी बॉयल नहीं हो रहा था, मतलब इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो रही थी। एंड या सो मुझे कोविड हो गया था, तो इस वजह से भी मैं गायब थी। बट इन सब के बाद अब क्योंकि नॉर्मल हमारी एक ट्रैक पे मेरी एक लाइफ वापस आई है। अच्छा, हमने एक चीज़ और, मैंने ये वाला घर भी, आप जो मुझे देख रहे हो, जितने लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा ये मैं कौन से घर में हूँ। हमने ये वाला घर भी छोड़ दिया था, मूव आउट हो गए थे, बिकॉज यू नो एकदम मेरा बिल्कुल एंड आ गया था, मतलब एंड का दिन आ गया था कि अब मैंने ब्रिस्बेन छोड़ के मूव हो जाना है। तो हमने ये वाला घर छोड़ दिया था, बट लकीली you know stars aligned and in my favor and हमें वापस से ये वाला घर मिल गया। So we moved back in। तो इस बीच में इस 3 महीने में मैंने पहले पैकिंग की और हम मूव आउट हुए। मुझे उसके बाद कोविड हो गया, उसके बाद पैकिंग अनपैकिंग की और हम वापस इस घर में मूव इन हुए और सारी चीज़ें सेटल की। तो बहुत कुछ हुआ और हो सकता है मैं कुछ चीज़ें भूल भी रही हूँ इधर से उधर, बट मैं जितना मेरे को याद आ रहा है, जो एक एक समरी बना के मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हुआ क्या था। एंड देन इसमें एक अच्छी चीज ये हुई है कि मैंने अपनी लाइफ की पहली गाड़ी खरीद ली है। आई गॉट माई ओन कार एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। मैं उसकी पिक्चर यहाँ पे पोस्ट करूंगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपको नहीं पता होगा, बट मैंने इंस्टाग्राम पे वो एक अपलोड जरूर किया था कि मैंने अपनी गाड़ी खरीदी है, बिकॉज दैट वॉज समथिंग यू नो आई एम really proud of myself for doing that, because yeah, I now drive my own car. I don't take the public transport anymore and I am quite good at driving. अभी मेरे पास actually कुछ vlog भी हैं you know pre this phase जहाँ मैं गायब हो गई थी, zone out हो गई थी, और उस वाले टाइम पे you know we went on a trip, me and my husband went on a trip like a little vacation before he went to India. एंड उसमें मैं धीरे धीरे थोड़ी बहुत गाड़ी चला रही हूँ, तो आपको शायद अब कुछ वीडियोस के बाद वो पुराना वाला ब्लॉग भी मैं अपलोड करूँगी, तो आप देख सकते हो। एंड हाँ, मैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा ड्राइव करने की कोशिश कर रही थी। एंड देन व्हेन ही वेंट टू इंडिया आई फाइनली टुक हिज कार एंड आई ड्रोव फॉर अबाउट 2 months ऑल बाय माई सेल्फ। तो मैं एकदम कहते हैं ना, मेरा पूरा हाथ खुल गया था। सो द मिनट ही केम बैक फ्रॉम इंडिया आई वाज लाइक you know I need to buy my own car, so we went and I got myself a new car जिसकी पिक्चर आप देख चुके होंगे। एंड अब आपको काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉग्स मिलेंगे जहाँ पे मैं ड्राइव कर रही होंगी, क्योंकि मैंने अपने गाड़ी पे आगे डैश कैम भी लगवाया है, जहाँ से मैं मतलब डैश कैम वाली जगह पे मैंने एक होल्डर भी लगवाया है जहाँ से मैं अपना कैमरा रख के रिकॉर्ड कर सकती हूँ, आप लोगों से बातें कर सकती हूँ। सो यू आर गोना सी अ लॉट ऑफ कार ब्लॉग्स। बट या ये थी मेरी अभी तक की अपडेट। मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड थी ऑनेस्टली इन सारी चीज़ों से जो भी हो रही थी लाइफ में, बट थैंक गॉड, फिंगर्स क्रॉस्ड, अब और एडवेंचर नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में। अब बहुत कुछ हो गया। अब मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरा बर्थडे मंथ शुरू हो गया है, जून शुरू हो गया है। सो इट्स अ गुड टाइम you know to get back to my normal life, start making videos, you know start sharing content with you, start sharing my personal things आप लोगों के साथ, because एक इतना अच्छा हमारा कनेक्ट बन गया है कि मुझे ऐसा मतलब I really literally miss you guys। मैंने इनफैक्ट 2-4 लोग हैं जो
मेरे से काफ़ी बात करते थे और आई नो ऑफ देम वर्क फ्रॉम श्रीलंका। सो आई एक्चुअली टेक्सटेड अ कपल ऑफ देम एंड आस्क्ड देम कि वो कैसा कर रहे हैं, उनकी फैमिली कैसा कर रही है। एंड ऑनेस्टली मैंने जितने अगर 3 मैसेजेस भेजे हैं तो उसमें से मेरी सिर्फ 2 से बात हो पाई है। तो आई एम स्टिल होपिंग एंड प्रेइंग फॉर एवरीबडी, चाहे वो मेरे से कनेक्टेड है नहीं है, दैट दे आर कीपिंग सेफ, आप यू नो अच्छे हो गए, सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। प्लीज़ मुझे बताओ, मेरी लाइफ अपडेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। नाउ इट्स टाइम फॉर यू गाइज टू टेल मी हाउ हैव यू बीन, व्हाट्स अप विद यू। 3 महीनों में क्या क्या हुआ। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं बताना है तो मुझे इंस्टा पे DM करके जरूर बताना। बट या आई एम बैक एंड आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, आई प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। अब कोई ब्रेक नहीं लूँगी और काफ़ी सारे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। काफ़ी कुछ एक्चुअली आगे भी होने वाला है एक्साइटिंग मेरी लाइफ में, आपके साथ आगे सब कुछ शेयर करूँगी, अभी से नहीं बता दूँगी। तो या स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर विथ मी। एंड अब आपको मिलेंगे अपनी नई वीडियो में बहुत जल्दी एक शॉपिंग हॉल के साथ। उसके बाद में